हाय दोस्तों, कहानी छोटी सी है, उपदेश छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से उपदेश में बहुत बड़ी जानकारी छिपी हुई है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं दूसरों के मन को कैसे पढ़ सकता हूँ? मैं दूसरों के मन की बातें को पढ़ना सीखना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने उससे कहा, बेटा, दूसरों के मन को पढ़ने के लिए आपको पहले अपने खुद के मन को समझना होगा। जब आप अपने खुद के मन को समझेंगे, तो आप दूसरों के मन को भी समझ पाएंगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, दूसरों के मन को पढ़ने के लिए आपको अपनी बातों को ध्यान से सुनना होगा, उनके व्यवहार को देखना होगा और उनकी आंखों में देखना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों के मन को समझ पाएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। गौतम बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे देखो। तुम्हारे पास जीवन है, तुम्हारे पास स्वास्थ्य है, तुम्हारे पास परिवार है, तुम्हारे पास दो हाथ पैर है। उस व्यक्ति ने मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुना और उसने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया। गौतम बुद्ध ने कहा, दूसरों के मन को पढ़ने के लिए आपको सहानुभूति और करुणा के साथ उनके प्रति व्यवहार करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरे के मन को समझ पाएंगे और उनकी मदद भी कर पाएंगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के मन को पढ़ने के लिए हमें अपने खुद के मन को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा और फिर दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनना होगा, उनकी आंखों में आंखें मिला के देखना होगा, उनके शारीरिक हथकर जो हरकतें हैं उसे भी समझना होगा, उनका हाथ पैर शरीर किस ढंग से है। और दोस्तों, फिर सहानुभूति और करुणा के साथ उनके से साथ व्यवहार करना होगा, तो हम उनकी मन की बातों को पढ़ सकते हैं और उनका दोस्तों सहयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले अपने आप को समझना होगा, सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। जब आप कुछ नया करने के बारे में सोचें, तो अपने आप को बदलिए, आप दूसरों को पढ़ सकते हैं।